हेलो, हाय, नमस्ते। 777 पोर्टल से पहले आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और आपकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं, डिवाइन सिस्टरहुड एंड द सेकंड वन इज़ आई ऑफ हॉरस। यहाँ पर इन दोनों कार्ड में से आप एक को चुन लीजिए ताकि ये पता चल जाएगी कि उनकी रीडिंग किस तरह की आने वाली है, उनकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। अभी न्यू मून गया है, इसमें बहुत से लोगों का बहुत ही हालत ख़राब है। तो हो सकता है कि चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट में हैं, आगे आगे क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आई ऑफ हॉरस यानी कि अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन, हो सकता है डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही हो, या फिर ये कार्ड चुन लीजिए, इसमें आप अपने आप से ही अवेकन होकर आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। तो इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए और देख लेते हैं कि इनकी रीडिंग किस तरह से आ रही है। 7/7 पोर्टल से पहले इनकी क्या करंट एनर्जी है। ओके, हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है आई ऑफ हॉरस, आई ऑफ हॉरस, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 7/7 पोर्टल से ठीक एक दिन पहले, या फिर ये कहें कि 7/7 पोर्टल जो है ना वो चल ही रहा है 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है। तो इस पोर्टल के अंदर इनकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, और कल भी मैं एक रीडिंग और करूँगी जिसमें कि ये पता चल जाएगा कि आगे इनकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक से क्लियर सुनाई दे रही हो। बहुत लोग शिकायत करते हैं आवाज़ नहीं आ रही, मैं तो फुल वॉल्यूम में बोल रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके लिए एक कार्ड तो आया है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस, आ चुकी है। बहुत सारे कार्ड्स अभी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जितने भी आए हैं ये बहुत हैं। टाइम ये लास्ट में है, ठीक है। सबसे पहले ये था, एंड देन प्लेफुलनेस, ओके, फॉरगिवनेस एंड द टाइम। ये कार्ड्स आए हैं आपके। इसमें यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कोई दिल का मामला है, दिल के मामले में किसी भी तरह से ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इतना क्यों, उतना क्यों, कम ज़्यादा किसी भी तरह के हिसाब, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन में मत पड़िए, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है। लव इज़ ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्यार ही सब कुछ है, सबसे अच्छा हीलर वही है। आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जी यही है कि उनको भगवान या डिवाइन यही कह रहे हैं कि समझो भाई, समझो, ये जर्नी है, बड़ी प्यारी जर्नी है। जिसको आप छोड़ रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो फिर आपको रिवर्स होकर आएगा, इसलिए प्यार ही सब कुछ है, उसको समझो। फॉरगिवनेस भी है, अगर अपने पास्ट को भूलना चाह रहे हैं या उस समय की गलतियों को भुलाना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर की गई गलतियों को भुलाना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड टाइम बोला है, टाइम आ गया। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इनर वर्क भी आप करते हैं ना, तो उसको ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड वर्क है, इट्स टू हार्ड। हार्ड तो तब होता है ना जब हम किसी के विपरीत चलते हैं। जैसे नदी के बहाव में चलते जाएंगे तो बहते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे, है ना। और नदी के विपरीत चलेंगे ना तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, जीवन संकट में आ जाएगा, प्राण संकट आ जाएंगे। तो आपके लिए कार्ड क्या आ रहा है? कार्ड आ रहा है लक। तो लक बनाए रखिए अपना। अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर अवेकनिंग इन योर फेवर, एक्सलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग के लिए एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात। हो सकता है आप लोगों के लिए या फिर आपके लिए फ़िलहाल हो सकता है कि आई ऑफ हॉरस में ये आपने चुना कि देखती हूँ कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन या मेरे पार्टनर की परसेप्शन क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे लिए, और उनकी किस तरह की रीडिंग अभी आने वाली है, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो वो यही है कि उनको भगवान की तरफ से समझाया जा रहा है कि वही अवेकन हो जाओ, इतनी गलतियाँ की हैं, माफ़ी मांग लो। और आपको ये समझाया जा रहा है कि माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो। उन्होंने कुछ गलत किया है या और नहीं भी बोल रहे हैं, सॉरी भी नहीं भी बोल रहे हैं, तो भी माफ़ कर दो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अपना 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 पर्सपेक्टिव ठीक रखिए, सामने वाले का पर्सपेक्टिव अपने आप ही चेंज हो जाता है। लक यही है कि आप हो सकता है कि कुछ नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, चैनल आपने कोई खोल लिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम जो कि दुनिया देखे, पब्लिकली काम करे, तो वो वाला काम आपने कर दिया हो, तो उस काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने लिए एक तरह से ये आपका सोल पर्पस या ये कहें कि क्रिएटिवनेस आपकी रहेगी, और इस पर आप काम करते रहिए, वो ज़रूर चेंज होकर आएंगे। थैंक यू सो मच। प्यार ज़रूर करते हैं, उनको प्यार सिखाया जा रहा है भगवान के थ्रू, ये है मेन कीवर्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
हेलो जी, आपका कार्ड है डिवाइन सिस्टरहुड। हो सकता है कि आपने सिस्टरहुड में कुछ नया काम कर लिया हो, कोई आप अपनी ही कंपनी की कोई बॉस बन गए हो, कुछ ना कुछ, या स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट कर दिया हो, कोई एनजीओ खोला हो, कोई हीलर आप बन गए हो, ऐसा दिखता है। सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड दोनों ही चीज़ें दिखती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी 777 पोर्टल में, यानी कि 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में किस तरह की रहने वाली है, और कल फिर एक और रीडिंग कर दूंगी कि उसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग कैसे रहने वाली है, एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, कैसे रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, हेल्प करें। सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ काल। एंजल्स, ओम साई राम। आर्कएंजल माइकल रक्षा करें। आप भी अपने इष्ट देव का नाम ले लें और बताएं, सोचें कि आपके लिए किस तरह की आपके पार्टनर की रीडिंग आने वाली है। अभी 2 ही निकले हैं और देख लेते हैं एंजल्स, क्या कोई और एक और है? बस, ओके, थैंक यू सो मच। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ। आप एक दूसरे को समय दीजिए और ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। आपके पार्टनर के लिए भी यही हो रहा है। वो ये आपके पार्टनर को डिवाइन समझा रहे हैं कि भाई कोकून बनो और फिर आगे जाके बटरफ्लाई बनो। ये क्या हर समय ईगो में रहते हो? पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो और नए रास्ते पर आगे बढ़ो। ये तो आदमी आया था। और ये है, अपनी आंखें बंद करो और इस जॉय को फील करो। जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको भुला दो। इस तरह की नॉलेज उनको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि बस ट्रस्ट करो, सब में ट्रस्ट करो। इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, इतना ईगो में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस भगवान के थ्रू मिल ही रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं आगे इनके लिए क्या है, इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि हाँ, वो आपके लिए सोच रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए ये इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। एक जो निकला है वो ये है, रोमांस। लव इज सेट टू सिजल, द चांस ऑफ रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग ए कनेक्शन। यस, आप किसी तरह के रोमांटिक कनेक्शन में डूबना चाहते हैं तो डूब ही चाहिए ना। तो आने वाले हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, आप उन पर फेथ रखेंगे ना तो वो फेथ रखेंगे। आपने उन पर ट्रस्ट किसी बात पे नहीं किया है और इस वजह से लड़ाई हो गई है। और उन्होंने कहा है कि तुम इतने टाइम में भी मुझे नहीं समझ पाई हो, ट्रस्ट ही नहीं करती हो, बार बार पीछे पड़ी रहती हो, प्रूफ मांगती रहती हो, या समथिंग कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी छोटी सी मिस्टेक से, आपका ट्रस्ट इशू से ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास पड़ गई है या सेपरेशन हो गया है। 777 पोर्टल के दौरान आप जो चाहेंगे वो हो सकता है, लेकिन उस चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार तो कीजिए। रोमांस आपकी लाइफ में ज़रूर है, एक बार वो फिर से आएंगे, जल्द ही आएंगे। 77 पोर्टल है, कल ही आ जाए, बस मैं तो यही कहती हूँ आपके लिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच एंजल्स, नमस्कार, धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।